दोस्तों, आज ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने 9th और 11th के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी बच्चे पास नहीं हो पाए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको रीअसेसमेंट दिया गया है और इस रीअसेसमेंट में उन बच्चों का पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि बच्चे 9वीं में पढ़ते हैं या 11वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका रीअसेसमेंट कैसे होगा, कब होगा और किस तरीके से होगा। यदि आपने रीअसेसमेंट नहीं दिया तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आपको यहां से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो सर्कुलर है ये आप देख सकते हैं, ये 22/6/2021 का सर्कुलर है, यानी कि बिल्कुल ताजा सर्कुलर है आज का। और इसमें ये कहा गया है कि वाइड सर्कुलर नंबर सो एंड सो promotion policy of classes 9 and 11 as a one time measure for the academic session of 2020-2021 for all the government aided unaided recognized school। चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एडेड स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आप सबके ऊपर यह सर्कुलर लागू होता है। और इसके बारे में कहा गया है कि रीअसेसमेंट इज टू बी कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। रीअसेसमेंट जो होगा वो आपका असाइनमेंट के तौर पे होगा या फिर प्रोजेक्ट के रूप में होगा, क्लास 9 के लिए भी और क्लास 11 के लिए भी, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। एनुअल रिजल्ट में इनको मिनिमम मार्क्स नहीं आए। इसके दो पार्ट हैं, ये देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सभी गवर्नमेंट स्कूल के लिए, एडेड स्कूल के लिए और प्राइवेट स्कूल के लिए लागू होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। The students placed for reassessment will be assessed formatively, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से जिन बच्चों का रीअसेसमेंट आया है उनका रीअसेसमेंट होगा। समेटिव असेसमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होगी। एनेक्सर 1 में इन्होंने वो सारा टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूंगा, जिस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट हो सकता है। और तीसरी बात ये कही गई है कि ये जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या सोर्स बेस्ड केस स्टडीज होंगी वो या फिर डिजिटल असेसमेंट भी हो सकता है, तो इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, हर चीज को टेस्ट किया जाना चाहिए। और ये हालांकि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इसके ऊपर यदि आप जाते हैं तो यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनेक्सर 1 वहां पर में दिया हुआ है। और अब ये बात पॉइंट नंबर 6 में कही गई है कि द स्टूडेंट विल हैव द ऑटोनॉमी टू चूज द मोड ऑफ सबमिशन। बच्चे जो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाएंगे या फिर वर्कशीट बनाएंगे तो रिटन फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं या वीडियो बना करके भेज सकते हैं, ये उनकी इच्छा पर है। और पॉइंट नंबर 7 कहता है कि द कंसर्न सब्जेक्ट टीचर विल कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लेस्ड इन रीअसेसमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड विल एक्सप्लेन देम द नेचर एंड मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट। ये हमारी ड्यूटी है कि एज टीचर हम बच्चों से कॉन्टैक्ट करें, उनको बताएं कि किस तरह का असाइनमेंट उनका होने वाला है। और पॉइंट नंबर 11 देखिए, स्टूडेंट हु आर नॉट इन दिल्ली एट प्रेजेंट कैन आल्सो सबमिट देयर कंप्लीटेड असाइनमेंट थ्रू डिजिटल मोड इन सॉफ्ट कॉपी। अगर आपका बच्चा दिल्ली में नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं दे सकता, तो फिर वो सॉफ्ट कॉपी में भी कहीं से भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बना करके आपको भेज सकता है और आपको एक्सेप्ट करना है। और एक खास बात यह है कि इफ द स्टूडेंट्स हैव नो डिजिटल डिवाइस, द असाइनमेंट प्रोजेक्ट ऑफ सच स्टूडेंट बी अलॉटेड इन हार्ड कॉपी बाय कॉलिंग देयर पेरेंट्स एट स्कूल। द कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स मस्ट नोट दैट द असाइनमेंट्स be allotted in each student between 23rd June to 38th June। 23 जून से 30 जून के बीच जिन बच्चों को हार्ड कॉपी में दिया जाना है प्रोजेक्ट या असाइनमेंट, वो दे दिया जाना चाहिए और वापस असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पूरा करके 7 जुलाई 2021 तक हर स्कूल में हर सब्जेक्ट टीचर्स को वापस जरूर मिल जाना चाहिए। क्योंकि पॉइंट नंबर 14 बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात कहता है कि सच स्टूडेंट्स
who fail to submit the assignment or project in given time shall be declared ineligible for promotion. ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो दिल्ली में नहीं हूं, मैं तो गांव में हूं, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है। ये सारी चीजों का बहाना बच्चे नहीं बना सकते। यदि वो किसी भी फॉर्म में असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे तो उनका प्रमोशन अगली क्लास में नहीं होगा। और 15th पॉइंट देखिए, जिसमें कहा गया है कि रिजल्ट ऑफ द रीअसेसमेंट दैट इज कंपार्टमेंट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 15th जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 को इन रीअसेसमेंट वाले बच्चों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लें। 23 जून से 30 जून तक दे दिया जाना चाहिए प्रोजेक्ट। 7 जून तक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वापस आ जाना चाहिए स्कूल में टीचर्स के पास। और उसके बाद 15 जुलाई को रिजल्ट निकाला जाएगा। और पार्ट बी जो है ये स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, देखिए, जिसमें यह कहा गया है कि हेड ऑफ द स्कूल एंड एग्जामिनेशन इंचार्ज विल कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड रीअसेसमेंट। यानी कि बच्चे जो भी करेंगे उसका रिकॉर्ड रखा जाना है। सबसे पहले तो नोटिस या इंटीमेशन दी जानी है बच्चों को, उसके बाद जो रिकॉर्ड या असेसमेंट या प्रोजेक्ट के लिए आप दे रहे हैं वो भी आपको रिकॉर्ड रखना है। जब बच्चे वापस लाएंगे आपके पास तब भी इसका रिकॉर्ड आपको रखना है। और उसके बाद 2 copies of award list generated on MIS after uploading the marks online, one for the subject teacher and other for the examination in charge। मार्क्स अपलोड करने के बाद 2 कॉपी निकलेगी, एक सब्जेक्ट टीचर अपने पास रखेंगे और दूसरा एग्जामिनेशन इंचार्ज के पास जमा करवाएंगे। और पॉइंट नंबर 4 देखिए कि लिंक फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग द नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर हु आर अलॉटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द असाइनमेंट्स एट स्कूल लेवल विल बी अवेलेबल बिटवीन 25th जून एंड 9th जुलाई। 25 जून से 9 जुलाई के बीच जो भी टीचर असाइनमेंट दे रहा है उनका जो नाम अपलोड होना है उसके लिए मॉड्यूल खुला रहेगा। अपना नाम याद करके जरूर डलवा लें आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और पॉइंट नंबर 6 कहता है कि ऑप्शन फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट विल आल्सो बी अवेलेबल इन ऑनलाइन मार्क्स मॉड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 8 देखिए कि इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड ए स्टूडेंट मस्ट सिक्योर 33% मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में 33 नंबर आने ही चाहिए रीअसेसमेंट में, तभी उनको पास डिक्लेयर किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 11 एक बार फिर से आपको याद दिलाता है कि ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 11 विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 15th जुलाई 2021। तो दोस्तों ये सर्कुलर है जिसमें कि डिटेल दिया हुआ है रीअसेसमेंट के बारे में। और ये जो परियोजना कार्य आप करवाएंगे बच्चों का उसका रूपरेखा है। देखिए ये क्लास 9 हिंदी के लिए है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के लिए है। और यहां देखिए प्रस्तावना है, विषय सूची है, मुख्य बिंदु हैं, सारांश, निष्कर्ष, मतलब किस तरह से किया जाना है ये यहाँ पर मैं पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ दिया गया है। और ये देखिए सजेस्टिव टॉपिक्स भी बताए गए हैं कि किन टॉपिक्स पे आप करवा सकते हैं असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। ये आप देख सकते हैं क्लास 9 संस्कृत का प्रोजेक्ट है जो कि सोर्स बेस्ड फॉर्म में है। और इसके बाद ये आप देखिए प्रोजेक्ट वर्क इंग्लिश में है, ये क्लास 9 इंग्लिश के लिए है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में ये चीज दिया हुआ है। ये क्लास 9 लिस्ट ऑफ सजेस्टिव प्रोजेक्ट ऑफ साइंस दिया हुआ है, आप यहां से भी करवा सकते हैं। और इसके बाद ये मैथ्स का प्रोजेक्ट है, ये देखिए ये एनेक्सर 1 है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे ऊपर जो है उसका दिया हुआ है लिंक, मैंने आपको दिखाया था, ये उर्दू का है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही ये अब ये 9th का था, अब ये देखिए परियोजना कार्य प्रारूप कक्षा 11 का है और ये विषय हिंदी है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और अन्य परियोजना कार्य के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, ये देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का है। फ्यू सजेस्टिव टॉपिक्स फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, आप यहीं से भी टॉपिक देख सकते हैं या फिर आप अपना भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। ये भूगोल का है, अगर आपके स्कूल में भूगोल है तो। और
इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने अलग अलग, ये देखिए केमिस्ट्री का दिया हुआ है प्रोजेक्ट असेसमेंट। तो हर एक सब्जेक्ट का एक बार मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं, यहां से लेकर के अंत तक ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो इस तरीके से आप हर विषय में या तो यहीं से परियोजना कार्य दे सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं फ्यूचरिस्टिक टॉपिक इन हिस्ट्री यहां दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स यहां पर में दिए हुए हैं जो उन्हें करना है, और यहां पर गाइडलाइंस भी दिया हुआ है कि किस तरह से उनको प्रोजेक्ट करना है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है, और बच्चे यहां से अपना काम पूरा करके 7 जुलाई तक स्कूल में जरूर जमा करा दें। ऑल द बेस्ट।